वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, आज फिर से हम लेकर आए हैं चैप्टर ब्लड में आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं ब्लड की कंपोजिशन तक कि ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं और ब्लड का फंक्शन इसमें देखेंगे, प्लाज्मा देखेंगे और प्लाज्मा का फंक्शन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, पिछली वीडियो में हम लोग जैसा कि हम लोग देखे थे कि ब्लड का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कंपोजिशन का, कि ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट दूसरा सॉलिड पार्ट, है ना। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट को सेलुलर एलिमेंट भी बोला गया है। लिक्विड पार्ट में गैस, वाटर एंड सॉलिड पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और सेलुलर एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ब्लड का फंक्शन। ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, हमारा ब्लड क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो पहला फंक्शन की बात करें, पहला फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। पहला फंक्शन है अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन। इसका मतलब कि ब्लड पिकअप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड डिलीवर इट टू वेरियस टिश्यू ऑर्गन। मतलब कि ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लंग्स से एक्सेप्ट करता है और इसको हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स सेल्स के पास डिलीवर करता है बाय द हार्ट एंड ब्रेन। एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एक्सपेल आउट। और हमारे CO2 को वहाँ से पिकअप करके सेल्स या टिश्यू से चाहे ऑर्गन से पिकअप करके इसको लंग्स तक लाकर छोड़ देता है और लंग्स से हमारा CO2 एक्सपेल आउट हो जाता है, जिसको हम लोग इस दोनों प्रोसेस को इन एंड आउट को ब्रीदिंग कहते हैं। नेक्स्ट है अपना दूसरा फंक्शन ब्लड का न्यूट्रिटिव फंक्शन। नेक्स्ट है अपना न्यूट्रिटिव फंक्शन। दोस्तों, ब्लड का न्यूट्रिटिव फंक्शन की बात करें तो ब्लड कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम गट टू टिश्यू। ब्लड क्या करता है, हमारे गट जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ से एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स वगैरह का, है ना, ग्लूकोज वगैरह का, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, और हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है। तीसरा फंक्शन की बात करें तो तीसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ये वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड बायोलॉजिकल एंजाइम लाइक एंटीबॉडी ट्रांसपोर्टेड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट फंक्शन भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी, जैसे कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स को, एंटीबॉडी को जो कि हमारे बॉडी में बनता है एंटीबॉडी, और एंजाइम्स को मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फंक्शन में, तो फंक्शन है चौथा फंक्शन ब्लड का एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें, ये क्या करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन में, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर डिस्पोजल। ब्लड हमारा क्या करता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है हमारे शरीर में जिसका कोई अब काम नहीं रहता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन को उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि हमारे किडनी तक पहुंचाता है, जिससे हम लोग वो यूरिया के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट है पांचवा फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन। यह ब्लड हमारा शरीर को प्रोटेक्टिव फंक्शन के तरह भी काम करता है, जैसे कि बाय डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, जैसे कि हमारे ब्लड में पाया जाता है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट जो कि हमारे कोई भी बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करते हैं, लिम्फोसाइट एंड गामा ग्लोबुलिन ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और यूसिनोफिल जो कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूव फॉरेन पार्टिकल। हमारे शरीर में
न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होते हैं ये फेगोसाइटिस नेचर के होते हैं, जो अगर मेरे शरीर में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो ये उनका फेगोसाइटोसिस करते हैं। लिम्फोसाइट एंड गामा ग्लोबुलिन ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और यूसिनोफिल्स ये डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं और फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने में मदद करते हैं। इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म में ये हमारे काम करते हैं, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव है, हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव नेचर का काम करते हैं ब्लड। नेक्स्ट फंक्शन है हीमोस्टैटिक फंक्शन। हीमोस्टैटिक फंक्शन का मतलब कि मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। ये ब्लड जो है हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करते हैं। कैसे? मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। बाय मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर, पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को बैलेंस करके उसको हेमोस्टैटिक फंक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड मेंटेन एसिड बेस पीएच ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के पीएच को, चाहे एसिड बेस को मेंटेन करने में प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है अपना फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और 8वां फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन ब्लड का क्या है? तो रेडीमेड सब्सटेंस स्टोर इन ब्लड फॉर इमरजेंसी यूज लाइक ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कि हमारे शरीर में रेडीमेड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी स्टोर होते हैं। ब्लड उसको स्टोर करता है फॉर इमरजेंसी यूज। ये रहा हमारा आज ब्लड का फंक्शन के बारे में कि ब्लड क्या क्या काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला फंक्शन था अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन, दूसरा फंक्शन था न्यूट्रिटिव फंक्शन, तीसरा फंक्शन था ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, चौथा फंक्शन एक्सक्रीटिव फंक्शन, पांचवा प्रोटेक्टिव फंक्शन हेमोस्टैटिक फंक्शन, फिर से मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड स्टोरेज फंक्शन। अब बात करते हैं अपने प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है? और जैसे कि हम लोग फ्लो चार्ट से देखे थे कि ब्लड कंपोनेंट में कि प्लाज्मा 55% होता है बाय ब्लड वॉल्यूम और 45% होते हैं ब्लड सेल्स, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ क्लियर स्ट्रो कलर फ्लूइड, पेल येलो इन कलर ड्यू टू यूरोबिलिनोजन। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर फ्लूइड है, हल्का पीला फ्लूइड है, ठीक है, या पेल येलो कलर भी बोल सकते हैं, है ना। इसका पेल येलो कलर क्यों होता है? तो यूरोबिलिनोजन के कारण। ये एक केमिकल है यूरोबिलिनोजन, इसके कारण हमारे प्लाज्मा की कलर जो होती है स्ट्रो कलर की होती है या पेल येलो कलर की होती है। दूसरा पॉइंट है प्लाज्मा सेवरल ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। हमारे प्लाज्मा में सेवरल ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो कि है सस्पेंड फॉर्म में है, उसमें तैर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 6.4 ग्राम % होते हैं से और 8.3 ग्राम % प्रेजेंट होते हैं। इस प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? तो पहला एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन की मात्रा देखें तो 4.8 ग्राम % और ग्लोबुलिन जो कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं, जिसका मात्रा होता है 2.3% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिनोजन की बात करें तो 0.3% फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। इसकी फ्लो चार्ट की बात करें, इसका ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन की, तो सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, उसके बाद से अल्फ़ा, बीटा, गामा की यहाँ पर कंपोजिशन दिया गया है, यहाँ फाइब्रिनोजन की कंपोजिशन की ग्राफ चार्ट बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं फीचर
इंडिविजुअल फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो हम भी पढ़ें प्लाज्मा प्रोटीन का उसका इंडिविजुअल फीचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन का। हमारा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा लेवल आर 4.8 ग्राम, मोलिकुलर वेट इज 69,000 प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज बाय लीवर। जो एल्ब्यूमिन होता है ये प्रोड्यूस या बनेगा भी, चाहे वहीं से उत्पन्न होगा तो कहाँ से, लीवर में। और रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन बी कप। बी कप मतलब कि जो हमारे किडनी में प्रेशर होता है, बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर, बी कप का यहाँ पर फुल फॉर्म होगा बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है कौन, एल्ब्यूमिन। दूसरी बात करें अपना ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन का प्लाज्मा लेवल होता है 2.3 ग्राम % और इसकी मोलिकुलर वेट की बात करें ग्लोबुलिन की तो 19,000 टू लेकर 156,000 मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये भी लीवर से और लिम्फोइड ऑर्गन से प्रोड्यूस और सिक्रीटेड होता है, मतलब वहाँ से बनता भी और उत्पन्न भी होता है। ग्लोबिन की टाइप्स की बात करें तो ग्लोबिन की 3 टाइप बताए थे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो अल्फ़ा ग्लोबिन का एग्जाम्पल है सेरुलोप्लाज्मिन और बीटा ग्लोबिन की एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन और गामा ग्लोबिन की एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि हमारा एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, जैसे कि IgA, IgM, IgD और IgE। नेक्स्ट बात करें ग्लोबिन की फंक्शन की तो इसका फंक्शन है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। ये बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोथ्रोम्बिन में प्लाज्मा लेवल जो होता है 40 mg% होता है। मोलिकुलर वेट की बात करें तो 68,000 होती है और ये लीवर में सिंथेसाइज होते हैं एंड विटामिन के द्वारा इसका सिंथेसिस को प्रमोट किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन को विटामिन के द्वारा सिंथेसिस का प्रमोशन होता है। नेक्स्ट बात करें अपना प्लाज्मा प्रोटीन की तो इसका फाइब्रिनोजन है। ठीक है, इसका प्लाज्मा लेवल की बात करें तो ये 0.3 ग्राम % होता है, सबसे कम। और मोलिकुलर वेट की बात करें तो 4 लाख to 5 लाख होता है। सिंथेसाइज इन लीवर, ये भी लीवर में सिंथेसाइज होता है, बनता है। और लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जो फाइब्रिनोजन होता है ये सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है। तो यूँ सिंपल में बात करें तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस है मेनली कहाँ से होता है, लीवर से। हमारा प्लाज्मा प्रोटीन लीवर से सिंथेसिस होगा, वहीं से प्रोड्यूस भी होगा। नेक्स्ट बात करें हमारा प्लाज्मा के फंक्शन के बारे में। तो प्लाज्मा के फंक्शन, पहला फंक्शन है एग्जैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा फंक्शन है कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड विस्कोसिटी, तीसरा है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, चौथा है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, पांचवा है रोल इन मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस, छठा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फंक्शन एंड सातवां है रोल एज रिजर्व प्रोटीन। 8 नंबर फंक्शन की बात करें रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड 9 नंबर है फाइब्रिनोलाइटिक फंक्शन। नेक्स्ट है अपना 10 नंबर रोल इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन सो पॉलीमॉर्फिज्म बाय हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, सेल्यूलोप्लाज्मिन एंड इम्यूनोग्लोबिन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन एग्जर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे करेगा, तो 4 पास प्रोटीन मोलिक्यूल को पास करके ये प्रेशर को एग्जर्ट करता है। दूसरा फंक्शन की बात करें विस्कोसिटी में कंट्रीब्यूशन, तो ये किसके मदद से करेगा, तो फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन की मदद से विस्कोसिटी बढ़ाता है ब्लड की। चौथा है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड,
तीसरा यहाँ पे है, तीसरा फंक्शन है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये किसके मदद से करेगा, तो बाई फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। याद रखिएगा प्लाज्मा जो होता है कोगुलेशन में मदद किसके मदद से करता है, तो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन के मदद से। नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ नंबर डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म किसके मदद से करेगा, गामा ग्लोबुलिन से, जो कि हमारे एंटीबॉडी बनाने में काम करते हैं। और रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस किसके मदद से होगा, तो बाई बफर मैकेनिज्म के मदद से। छठा है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ट्रांसपोर्ट फंक्शन प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्ट फंक्शन में काम करता है, जैसे कि CO2, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल, विटामिन A, D, E और विटामिन B12 और बिलिरुबिन एंड ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। सातवां फंक्शन की बात करें कि रिजर्व प्रोटीन की तरह भी काम करता है। तो ये अगर फास्टिंग में अगर हम लोग फास्ट रहते हैं तो उसमें जब ये प्लाज्मा प्रोटीन को रिजर्व किया रहेगा उसको यूज होता है फास्टिंग में। जो प्रोटीन प्लाज्मा द्वारा रिस्टोर होता है वो फास्टिंग के समय में यूज होता है। आठवां फंक्शन की बात करें रोल इन सस्पेंशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नौवां है फाइब्रिनोलाइटिक फंक्शन, जो हमारा फाइब्रिनोजन बनते हैं उसके लाइसिस के लिए ये काम करता है। रोल इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सो पॉलीमॉर्फिज्म एंड हिपेटोग्लोबिन ट्रांसफर इन सेल्यूलोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबिन। बात करें फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें प्लाज्मा में, तो सबसे पहले देखते हैं इन्फेंट में द टोटल प्रोटीन लेवल इज लो ड्यू टू लो गामा ग्लोबुलिन। अगर गामा ग्लोबुलिन कम हो जाता है तो टोटल प्रोटीन लेवल भी कम हो जाएगा। ओल्ड एज में देखें एल्ब्यूमिन लेवल टू फॉल, टोटल ग्लोबुलिन लेवल राइज। ये हमारा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। अगर ओल्ड स्टेज में क्या होता है, एल्ब्यूमिन की लेवल कम हो जाती है, इससे क्या होता है टोटल ग्लोबुलिन लेवल भी बढ़ जाएगा और बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान देखें ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months द एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन लेवल डिक्रीज वाइल फाइब्रिनोजन लेवल इंक्रीज। प्रेगनेंसी में क्या होता है, पहले 6th month में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन लेवल जो होता है डिक्रीज होता है और फाइब्रिनोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये था हमारा प्लाज्मा का फंक्शन, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, प्लाज्मा का डेफिनेशन एंड ब्लड का फंक्शन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार रखूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।